नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। नोटिफिकेशन आ चुका है भैया, यहाँ पर सीटेट 2024 फोरम शुरू हो गया है। नोटिफिकेशन के आते ही यहाँ पर सारी चीजें सीटेट एग्जाम से रिलेटेड जो भी हो सकते हैं, आपके सवाल जितने भी हैं सारे आपको मैं बताने वाला हूं। ध्यान रखिए, फोरम हुआ, फीस हुआ, एलिजिबिलिटी, पैटर्न, सिलेबस क्या रहने वाला है और क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो क्या रहती है कि इसकी जो एलिजिबिलिटी है, इसको लेकर बहुत से सवाल होते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। एलिजिबिलिटी को लेकर हमेशा कंफ्यूजन रहा है, उसको आज सोल्व कर देंगे जितने भी सवाल है इससे लेकर। सबसे पहले आपको बता दूं सीटेट क्या है, इसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। देखो, हम राजस्थान के अधिकतर वीडियो अपलोड करते हैं, तो राजस्थान में आपने रीट नाम से एक एग्जाम सुना होगा, जो थर्ड लेवल, जो तृतीय श्रेणी का, जो कहें हम टीचर बनना चाहते हैं तो उनका लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड होता है जो एग्जाम तृतीय श्रेणी का। तो उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ता है, स्टेट के लिए रीट एग्जाम पास करना पड़ता है। ठीक ऐसे ही यह सेंट्रल लेवल का है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ध्यान रखिए, यानी पूरे भारत में अगर आप कहीं पे भी तृतीय श्रेणी के टीचर बनना चाहते हैं, ध्यान रखें, तो सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट ये आपको देना पड़ेगा, सीटेट का, जिसका नाम है, ध्यान रखें। तो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के लिए, दोनों के लिए यहाँ पर सीटेट देना होता है। ये बातें होगी। इसकी एग्जाम डेट भी नोटिफिकेशन के साथ में ही जारी कर दी गई है, ये ध्यान रखें। 21 जनवरी 2024 यहाँ पर डेट होने वाली है। बात करें, फोरम शुरू हो गए हैं भैया, यहाँ पर ध्यान रखें, 3, ध्यान रखें, सीटेट के ऊपर से 23 नवंबर 2023 तक, ध्यान रखें, आपको फॉर्म भरना है। बात करें फीस को लेकर, अब यहाँ पर लेवल 1 और लेवल 2 का रहता है यहाँ पर, तो उसके बारे में आपको बताता हूं भैया कि सिंगल पेपर के लिए आपको बताता हूं, पहले जनरल, ईडब्ल्यूएस और यहाँ पर ओबीसी आएगा ना, इसके लिए आता है आपके लिए 1000 रुपए इन कैटेगरी के लिए। SC ST के लिए आएगा यहाँ पर 500 रुपए। ठीक, बात करूं, ये एक पेपर की फीस है, लेकिन अगर हम बात करते हैं 2 पेपर के लिए तो 1000 यहाँ पर बढ़कर हो जाता है 1200 रुपए, और ये बढ़ जाता है 100 रुपए, यहाँ पे बढ़ जाता है 600 रुपए हो जाता है। ध्यान रखिए, ये फीस है, फोरम की फीस है, ध्यान रखें। ये फीस से रिलेटेड जानकारी होगी दोनों के बारे में। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, एलिजिबिलिटी को सबसे इंपॉर्टेंट मानिए आप। यहाँ पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, काफी विद्यार्थी कंफ्यूज है इसको लेकर, तो यहाँ पर मैं दोनों लेवल लिख देता हूं, यहाँ पर लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड। तो लेवल फर्स्ट में तो देखो, थोड़े समय पहले एनसीटी का नोटिस आया था, उसमें देखने को मिला था भैया, यहाँ पर सीटेट का जो फॉर्म आया है, उसका जो पीडीएफ आया ऑफिशियल, उसमें एक लाइन स्पेशली कह दी गई है कि एनसीटीई इन्होंने जो तय कर रखा है वही चीज हम लागू करेंगे, ये ध्यान रखें। और थोड़े समय पहले नोटिफिकेशन आया कि बीएसटीसी वाले, ये ध्यान रखें, लेवल फर्स्ट में रहेंगे, ये ध्यान रखें, बीएड वाले लेवल फर्स्ट में नहीं आ पाएंगे, ऐसा थोड़े समय पहले नोटिफिकेशन निकाला। तो ठीक, यहाँ पर नोटिफिकेशन है कि लेवल फर्स्ट में, ध्यान रखें, जिसका भी 12th पास है और जो भी बीएसटीसी कर रहे हैं, बीएसटीसी जिस भी नाम से जिस भी स्टेट में जाना जाता है, प्री डीएलएड हुआ, जेबीटी हुआ, जो भी नाम है, अगर आप ऐसा कोर्स कर रहे हैं, एलिमेंट्री डिप्लोमा कोर्स जो कर रहे हैं, इसके लिए ध्यान रखें, एलिमेंट्री एजुकेशन का, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ये ध्यान रखें। अपीयरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई कहे ना अभी एडमिशन लिया है, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक, बात करता हूं यहाँ पर लेवल 2 की। लेवल सेकंड जो है, बीएड तो है ही भैया, ध्यान रखिए, बीएड भी किया है, ग्रेजुएशन भी कर रखा है, किसी ने बीएड कर रखा हो या फिर अपीयरिंग हो, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये तो बीएड के लिए तो है ही है, ये चीज आप ध्यान रखें। पहले क्या था, लेवल फर्स्ट में भी अप्लाई करते थे, लेकिन उसको हटा दिया गया, ये बीएड हो गया। लेकिन अब ध्यान रखें, यहां पर बीएसटीसी वाले भी बीच में आ सकते हैं, ये ध्यान रखें। यहां पर नोटिफिकेशन ऐसा है, ग्रेजुएशन प्लस आपका अगर यहां पर बीएसटीसी है तो आप लेवल सेकंड में भी बैठ सकते हैं, ये ध्यान रखें। तो इसके लिए आप सीटेट एग्जाम दे सकते हैं लेवल सेकंड का, इसलिए दोनों का फीस यहाँ पर अलाउ कर रखा है, ये ध्यान रखें। बीएड वाले तो ओनली लेवल सेकंड में ही रहेंगे, लेकिन बीएसटीसी अगर किसी ने कर रखा है साथ में ग्रेजुएशन है तो ध्यान रहे, आप अप्लाई कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड कोर्स वाले, ध्यान रखें, अंतिम वर्ष में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखें। सारी चीजें मैंने बता दी है यहाँ पर सीटेट एग्जाम से रिलेटेड। बात करते हैं पैटर्न को लेकर, 150 नंबर का पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया है, 150 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और 150 नंबर के मतलब कि आपका पेपर रहने वाला है। सिलेबस क्या रहने वाला आप स्क्रीन पर देख लीजिए भैया, यहाँ पर पेडागोजी जो आएगा उसमें आएगा, लैंग्वेज आएंगे, 2 लैंग्वेज रहेंगे। लैंग्वेज हमेशा ध्यान रखिए, जो भी लैंग्वेज अच्छे तरीके से आपको आती है उसके बारे में सबसे पहले चुनना है, उसके बाद में सोशल स्टडीज, मैथमेटिक्स देखने को मिलेंगे लेवल फर्स्ट में, एनवायरमेंटल स्टडीज देखने को मिलेगा फर्स्ट में। सेकंड में बात करूं तो सोशल स्टडीज के सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे लेवल सेकंड में। ये आपके स्क्रीन पर दिए हुए सारे, इसको देख लेंगे, ध्यान रखिए, पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा देता हूं टेलीग्राम पर। सिलेबस भी, जो भी किस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, इसका सिलेबस का भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, ऑफिशियल पीडीएफ। लास्ट में आपको देखने को मिलेंगे भैया, उसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं कि कौन से टॉपिक, कौन से सब्जेक्ट से कौन से मतलब टॉपिक देखने को मिलेंगे, कितने कितने नंबर के आएंगे, सारी चीजें समझाई हुई हैं।
तो ये अपडेट थी। यहाँ पर एक पासिंग मार्क्स को लेकर भी रहता है भैया, ये ध्यान रखें, मिनिमम 60% आपको लाना पड़ेगा, ये ध्यान रखें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सीटेट पास करना है तो 60% आपको लाना पड़ेगा। ये अपडेट है सीटेट 2024 के फोरम को लेकर। फोरम चालू है 3 नवंबर से 23 नवंबर 2023 तक। सीटेट अगर आप पास कर लेते हैं, सीटेट एग्जाम अगर आप पास कर लेते हैं तो ध्यान रखें, सेंटर की जितनी भी वैकेंसी है जो टीचिंग लेवल से होती है और लेवल 1 और लेवल 2 के लिए जो वैकेंसी होती है उनके लिए अप्लाई कर पाएंगे। जैसे एनवीएस हुआ, केवीएस हुआ, ईएमआरएस हुआ, इन सभी में डीएसएसबी के तहत भी कोई वैकेंसी आती है तो उसमें भी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ध्यान रहे, आने वाले समय में से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट कर देंगे, आपको जॉब मिल जाएगा, या फिर अपना जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से। एनसीटी की गाइडलाइंस जो आई थी वो भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा, उसको भी अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे किसी भी चीज को लेकर। जो भी एलिजिबिलिटी से लेकर काफी सवाल होते हैं, एलिजिबिलिटी को लेकर देखो यहाँ पर लेवल 1 का तो साइड में आपको पीडीएफ देखने को मिल रहा है, पेज आप इसको पढ़ लेंगे, ये एलिजिबिलिटी है लेवल 1 की। और लेवल 2 का जो दूसरा पेज देखने को मिल रहा है ये एलिजिबिलिटी है लेवल 2 के लिए। कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को अच्छे तरीके से पॉज करके देख लेंगे। तो ये अपडेट है सीटेट 2024 को लेकर। तैयारी करते रहे, एग्जाम डेट आपके सामने है 21 जनवरी 2024। थोड़ा सा आपको एक बता देता हूं अपडेट। यहाँ पर पहले क्या होता था कि पेपर फर्स्ट का एक ही दिन पेपर होता है, ऑफलाइन पेपर होता है, ध्यान रखें, एक ही दिन पेपर होगा दोनों का, ध्यान रखें। और इस बार क्या हो रहा है कि पेपर फर्स्ट जो रहने वाला है वो शाम को रहेगा और पेपर सेकंड जो है सुबह रहने वाला है। 2.5 घंटे के पेपर देखने को मिलेंगे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना कोई सवाल है तो कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।